अब हम फॉर्मूला डेरिवेशन पढ़ेंगे कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कैसे डिराइव होता है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है, देखिए जरा सभी ध्यान दीजिए, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv²। तो काइनेटिक एनर्जी को बोलते क्या है, जो वर्क डन होता है, वर्क डन यानी कि काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। जो वर्क का होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वही काइनेटिक एनर्जी का वर्क और काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन और काइनेटिक एनर्जी सेम है। तो काइनेटिक एनर्जी होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एफ इंटू एस। फिर न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में पढ़ा था आपने 10 चैप्टर में कि एफ जो होता है फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन के बारे में होता है। तो बाय सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन होता है एफ इज इक्वल्स टू एम ए। इस एफ की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दी, इसकी जगह रख दी, एफ की जगह रख दिया एम ए। तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी एम ए एस। तो एफ की जगह एम ए और एस की जगह एस, एम ए एस। अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन देखिए, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, आपने चैप्टर नंबर 8 में पढ़ा था इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में। इससे एस की वैल्यू निकालेंगे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू ट्वाइस एस। तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में 2a इज इक्वल्स टू एस। ये एस की वैल्यू आ गई। ये एस की वैल्यू को हमने यहाँ पुट कर दिया, जो एस की वैल्यू को हमने यहाँ पुट कर दिया, ये एस की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दिया। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये गति के समीकरण का तीसरा नियम है, तीसरा समीकरण है, गति के समीकरण है उसमें तीसरा समीकरण है ये। एस की वैल्यू, ये ए से कट जाएगा, फिर एम इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2। तो आपको मालूम है कि यू जो है इनिशियल वेलोसिटी है, ये मास है, ये मास है, कोई द्रव्यमान है, कोई वस्तु है, कोई बॉक्स है, उसका द्रव्यमान एम है। इसकी इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग 0 है क्योंकि स्थिर अवस्था में है। जब इस पर बल लगाते हैं तो ए से बी तक शिफ्ट हो जाता है। तो ए से बी तक शिफ्ट होने पर वी उसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी, उससे बोलते हैं अंतिम वेग, फाइनल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी प्रारंभिक वेग 0 है, अंतिम वेग हमें नहीं मालूम है, चल। और ये ए पे थी, ए से कहाँ चलेगी, बी पे, तो ये डिस्प्लेस हो गई यानी विस्थापित हो गई। विस्थापित हो गई इसने, किसका मतलब, इसने दूरी तय की। तो दूरी तय की, इसका मतलब इसमें गति होगी। तो उस गतिज ऊर्जा के बारे में हमें जानना है, उसका फॉर्मूला डिराइव करना है। तो अब देखिए इन दोनों के बीच की, तो ये डायग्राम समझ में, तो यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। और कोई भी इनिशियल वेलोसिटी, कोई भी वस्तु विराम अवस्था में होती, बल लगाने से पहले, किसी पर बल लगाने से पहले विराम अवस्था में होती, तो विराम अवस्था में वेग 0 होता है। अगर कार विराम अवस्था में है तो वेग 0 है। कार को जब हम बल लगाएंगे, धक्का लगाएंगे तो कार आगे जाएगी, ठीक है। पर कार अभी खड़ी है, तो खड़ी है इसका मतलब कार एट रेस्ट। तो स्टेशनरी स्टेट यानी कि विराम अवस्था, जब भी विराम अवस्था की बात करें तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होती। तो यू की वैल्यू आपने 0 रख दी, 0 रख दी, तो ये हो जाएगा m इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन 2, तो हाफ एम वी स्क्वायर। ये इसका फॉर्मूला डेरिवेशन हो गया है। एग्जाम में ये फॉर्मूला पूछ सकते हैं, इम्पॉर्टेंट है, ये 10th में भी आपको काम आएगा। तो काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ एम वी स्क्वायर। तो हाफ एम वी स्क्वायर किस तरह से ही आपको बता दिया है। यहाँ पर m क्या है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट। मास ऑफ ऑब्जेक्ट का मतलब है कि वस्तु का द्रव्यमान। v क्या है, फाइनल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि वस्तु का अंतिम वेग को क्या बोलते हैं, v हो गया इसका अंतिम वेग, ठीक है। फ्रॉम अबव फॉर्मूला वी कंक्लूड दिस। इस फॉर्मूले से हमें क्या कंक्लूजन होता है, हमें ये कंक्लूजन होता है कि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसके हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ने काइनेटिक एनर्जी। इससे हम क्या बता सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी, ये लिख लिया होगा आप लोगों ने, इसको हटा देता हूँ मैं तो समझाने में आसानी होगी। चलिए ये लिख लिया होगा आपने। इससे हमें क्या कंक्लूजन निकलता है, इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि काइनेटिक एनर्जी जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास है। और काइनेटिक एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी है। तो आप देखिए कि काइनेटिक एनर्जी द्रव्यमान के समानुपाती है और काइनेटिक गतिज ऊर्जा जो है वेग के समानुपाती है। तो देखिए कितनी डायरेक्ट, अगर द्रव्यमान ज़्यादा होगा, जिसका ज़्यादा द्रव्यमान उसकी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी। ट्रक, बस, ट्रेन, इनका द्रव्यमान बहुत ज़्यादा होता है तो इनकी गतिज ऊर्जा ज़्यादा होती है। जिसका मास ज़्यादा होगा, जिसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा, उसकी गतिज ऊर्जा ज़्यादा होगी। तो मास ज़्यादा तो गतिज ऊर्जा भी ज़्यादा। अगर गतिज ऊर्जा ज़्यादा इसका मतलब मास भी ज़्यादा। फिर देखिए काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी।
यानी काइनेटिक एनर्जी जो है वेलोसिटी पे भी डिपेंड करती है, जितनी ज़्यादा वेलोसिटी उतनी ज़्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। इसलिए आपने देखा होगा कि जो गन होती है, पिस्तौल होती है, उस पिस्तौल से जब हम गोली छोड़ते हैं तो गोली का कितना वेग होता है, ठीक है, उसका वेग अत्यधिक वेग होता है, तो उसमें गतिज ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है। इसका मतलब जितना ज़्यादा वेग होगा उतनी गतिज ऊर्जा होगी, यानी गतिज ऊर्जा वेग के समानुपाती है, जितना ज़्यादा वेग होगा उतनी ही गतिज ऊर्जा ज़्यादा होगी। तो मोर मास मोर काइनेटिक एनर्जी, मोर वेलोसिटी मोर काइनेटिक एनर्जी, यानी इस फॉर्मूले से हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनके बदलने पर काइनेटिक एनर्जी भी बदल जाती है। तो इस तरह से हमने ये पढ़ा है। अगर हम स्पीड हाई रखेंगे तो अगर किसी कार की अगर हम स्पीड हाई करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी जो है ऊपर कोई कार ऊपर जाती है तो क्या होता है कि उसके ऊपर दो बल लगते हैं। कौन कौन से दो बल लगते हैं? तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है और फ्रिक्शन फोर्स लगता है। कोई ब्रिज है, उस ब्रिज पे कोई कार चढ़ रही है, तो कार चढ़ रही है तो हमें क्या करना, उस कार ऊपर जब ब्रिज पे चढ़ रही है तो उसकी स्पीड स्लो हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर दो बल लगते हैं, एक तो घर्षण बल लगता है, फ्रिक्शन फोर्स लगता है, और फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लगता है जो उसे पीछे की तरफ खींचता है। ठीक है, तो ये दो फोर्स लगते हैं। अब आपको काइनेटिक एनर्जी बढ़ाना है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कार की स्पीड फास्ट करना पड़ेगी। इसलिए आपने देखा होगा जब आप पुल पे जब चढ़ते हैं तो कार की स्पीड फास्ट कर देते हैं। ज़्यादा स्पीड फास्ट करने से क्या होगा कि उसके ऊपर जो दो बल लग रहे हैं उसका प्रभाव कम हो जाता है, उससे गतिज ऊर्जा ज़्यादा होती है, इसलिए कार ब्रिज पार कर जाती है। तो इस तरह से हमने गतिज ऊर्जा के जो है फॉर्मूला डेरिवेशन देखा। अगले वीडियो में हम पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे। प्लीज़ नोट कर लीजिए।